पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या पर संत समाज ने ताल ठोक दिया है। अखाड़ा परिषद ने उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। महाराष्ट्र सरकार के लिए यूपी के प्रयागराज से अखाड़ा परिषद ने गुस्से का पैगाम भेजा। अखाड़ा परिषद का आरोप है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और उनका जाना जरूरी था। पुलिस ने उसी गांव को लेकर गई जिस गांव में 200 लोग पहले से इकट्ठा थे, और वहां पहुंचते ही लोगों ने लाठी डंडे से पत्थर से गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने उनको सुपुर्द कर दिया महात्माओं को। ऐसी विभत्स हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत पे मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता है। ये राक्षस हैं और राक्षस लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अब रावण राज आ गया है, और उद्धव ठाकरे का राज नहीं है, रावण राज्य है। ये रावण का राज्य आ गया है, जहां संत महात्माओं को निरा अपराध मारा जा रहा है, बिना किसी अपराध के मारा जा रहा है। तो यह घटना निंदनीय है। एक तो हमारी मांग ये है, इन राक्षसों को तुरंत वहीं गोली मार देना चाहिए, उनका वध कर देना चाहिए, इसलिए कि राक्षसों को मारने में कोई पाप नहीं पड़ता है। दूसरा, जितने पुलिस वाले वहां मौजूद थे उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। यदि ये कार्रवाई नहीं होती है, 3 तारीख के बाद मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़ों के पदाधिकारी एवं अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरीश को चर्चा करके ओसिया में नागाओं को आह्वान कर दिया है। लेकर के लाखों नागा, करोड़ों नागा कूच करेंगे। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या की गूंज बाबा भोले की नगरी काशी में भी सुनाई देने लगी। काशी में भी संत समाज के लोगों ने हमलावरों को फांसी की सजा की मांग की है। लॉकडाउन में वीडियो कॉलिंग के जरिए पटना, जयपुर और अयोध्या के संतों से इस पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र की घटना से पूरे संत समाज में बड़ा आक्रोश है, और हमें लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग लॉकडाउन के बाद इस पर रणनीति बनाकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और निश्चित ही सरकार को ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस अखाड़े से वो महात्मा थे वो जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा ही कुंभ को जागृत करता है, कुंभ को विराम करता है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज सहित देश के बड़े साधु संतों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करें। कई वीडियो में तो ऐसा लग रहा है पुलिस वाले भीड़ के हवाले साधु सन्यासियों कर रहे हैं। वो साधु पुलिस वालों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर छुड़ा के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि हत्यारे तो दोषी हैं ही, पुलिस भी इसमें कम दोषी नहीं है। अब पुलिस कह रही है पुलिस वालों को भी चोट लगी है। एक्शन में तो कहीं कोई पुलिस वाला है नहीं, तो चोट कहां से लग गई? तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम अपेक्षा करते हैं महाराष्ट्र की सरकार से, वहां के महामहिम गवर्नर साहब से, और केंद्र की सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से, जिन पर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विश्वास है कि अगर महाराष्ट्र सरकार इसमें सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती, कठोर दंड की व्यवस्था नहीं करती, तो इसमें फिर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। वो संतों को, ड्राइवर को, बेचारों को, भीड़ को सौंप दिया, मरने को छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से इस तरह ज्यादा कायराना हरकत कुछ हो नहीं सकती, इससे ज्यादा जाहिलाना, इससे ज्यादा बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता। और हम सरकार से मांग करते हैं, वहां प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि दोनों मिल करके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करें और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर उनको सबको फांसी की सजा, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे लाठी डंडे मारने वाले हों, सब लोग इसमें दोषी थे, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनके सरकार में वहां पे साधु संत सुरक्षित नहीं। जिस प्रकार से निर्मम हत्या संत का वहां पर हुआ है, और पुलिस बल के मौजूदगी में क्या स्थिति बन गई कि शासन सत्ता के लालच में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं स्वयं वहां के मुख्यमंत्री, और वो शिव सैनिक कहां चले गए जो लगातार हिंदुत्व के नाम पे चिल्लाते थे, अयोध्या आकर शोर शराबा मचाते थे। क्या वहां पर साधु संतों की इसी प्रकार निर्मम हत्या होता रहेगा? पालघर की घटना भारत के सभ्य समाज के लिए बदनुमा दाग है। ऐसे में क्रोध, मोह, अहंकार और द्वेष से दूर रहने वाले साधु संत पर हमला देश के लिए चिंता का सबब है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ अंकित सिंह, यूपी तक।